जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी तक पे। सबसे पहले सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और ये जो आज का न्यूज़ है, ये न्यूज़ आज के पेपर में आया है। आप खुद देखिए क्या आया है। ये दैनिक भास्कर के पेपर में पटना संस्करण में छपा हुआ है। जो भी न्यूज़ है आप उसको देखिए, आप खुद समझदार है और समझ जाइएगा। चूँकि आपको भी लगेगा चूँकि बहाली या आप या मैं आंदोलन के माध्यम से ही ला सकते हैं, जो आंदोलन हम लोग हमेशा किए हैं। और कल 22 सितंबर भी है, आना है सभी को। मैं भी आ रहा हूँ, 22 सितंबर दिन याद रखिएगा। खैर चलते आज के न्यूज़ में क्या दिया है शिक्षा विभाग की तरफ से, पहले वो पढ़ते हैं। ठीक है, पहले आप पढ़िए क्या लिखा हुआ है, ऊपर में पढ़िए आप। क्या दिया है? शिक्षकों का तबादला। क्या दिया है? शिक्षकों का तबादला। हम यहाँ लिखते हैं, यहाँ देखिए, शिक्षकों का तबादला। शिक्षकों का तबादला शिक्षक नियुक्ति के पेच में फंसा। शिक्षक नियुक्ति के पेच में फंसा 3.25 लाख से अधिक शिक्षकों का ट्रांसफ़र। यानी अब आगे पता चलेगा मामला क्या है, लेकिन आपको बता दें, अगर देखिए ना, ये 7वां चरण करना चाह रही है शिक्षा विभाग, जो इनका मंशा है, और जो पहले से शिक्षक बहाल है उनका भी तबादला करने के प्रयास में नहीं है। यानी देखिए कैसे दोहरी नीति अपनाते हैं, मैं सब बताऊंगा। पहले आप पढ़िए आप क्या लिखा है। 2 साल से तबादला का इंतजार कर रहे 3.25 लाख से अधिक स्कूली शिक्षकों का तबादला शिक्षक नियुक्ति के पेच में फंस गया है। प्रारंभिक से लेकर उच्च माध्यमिक, यानी पहली से लेकर +2 तक उच्च माध्यमिक स्कूल में रिक्त पदों पर शिक्षकों की बहाली की शिक्षा विभाग की तैयारी के कारण तबादला फंस गया है। क्या हो गया? तबादला फंस गया। इसको मैं जूम करता हूँ, आप ये देखिए, आप यहाँ देखिए, यहाँ समझ में आएगा, यहाँ आपको समझ में आएगा। ठीक है, तबादला फंस गया है। अब क्या है? 7वें चरण की शिक्षक बहाली। यहाँ ध्यान दीजिएगा आप, 7वें चरण की शिक्षक बहाली जो है, यहाँ देखिए, 7वें चरण की शिक्षक बहाली पूरा होने के बाद ही तबादला होगा। यानी जो भी शिक्षक पहले से बहाल हैं और वो तबादला सोच रहे थे, तो देखिए क्या गेमिंग है। और आप भी समझ रहे हैं, लेकिन हम लोग वोट की राजनीति में फंस जाते हैं। लेकिन हम लोग शिक्षक हैं, अब सोचने का समय आ गया है। और ख़ासकर जो पहले से भी ज्वाइन है 2006 से, जो अभी तक शिक्षक और तबादला सोचते हैं, चूँकि घर से 100 किलोमीटर दूर बहाली उनका हुआ है, और वाजिब भी बात है, 10 साल हो गया, 12 साल हो गया, और वो होम सिटी में जाना चाहते हैं और तबादला होने का, तो 7वां चरण में फंसाया जाएगा आपको भी। यानी अगले साल, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यानी अगले साल जून, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जून के पहले तबादला होने की संभावना नगण्य है। यानी साफ शब्दों में कह दिया गया कि जिनका भी तबादला होने वाला था अब नहीं होगा, यानी जून के बाद ही होगा। जून के पहले तबादला नगण्य। 7वें चरण में प्रारंभिक स्कूल में लगभग 1 लाख शिक्षकों की बहाली की रिक्ति आएगी। यानी साफ शब्दों में एक चीज़ और देखिए कि यहाँ सरकार ये भी बोल रहा है क्या, कि आपकी जो बहाली है वो, यहाँ से पढ़िए, 7वें चरण में, इसको ध्यान में दीजिएगा, 7वें चरण में 1 लाख शिक्षकों की बहाली आएगी, यानी रिक्ति है। और साथ में ये भी कह दिया कि जून के पहले तबादला नहीं होगा। यानी यहाँ आप देखिए एक बात कहा गया है कि यानी 7वां चरण का जो बहाली होगा, 7वां चरण जिसमें 1 लाख, कितना? 1 लाख सीट है। कितना सीट है? 1 लाख सीट है आपका, ऐसा बोला गया है। आगे देखिए, उच्च और उच्च माध्यमिक स्कूलों में, यानी क्या? उच्च और उच्च माध्यमिक, यानी क्या? 10वीं में और 10+2 में, यानी 12वीं में स्कूलों में 75 से 80 हज़ार शिक्षकों की बहाली होगी, यानी वैकेंसी आएगी। ठीक है। और दूसरे जिलों में निवेश पिछले 2 साल तबादला के लिए सरकार से आग्रह कर रहे हैं। शिक्षकों के तबादले का मामला विधानमंडल में भी उठता रहा है। यानी सरकार साफ घुमा के बोल रही है कि तबादला अभी नहीं होगा, जून से पहले नहीं। जून का मतलब क्या हुआ? यहाँ कहने का मतलब हुआ जून। देखिए किन्हीं का फ़ोन आ गया है। जून, यानी यहाँ दो चीज़ क्लियर हो गया है। यानी बहाली आएगा, 7वां चरण का बहाली,
सातवां चरण का बहाली आएगा, लेकिन कब आएगा? ऐसा लग रहा पेपर के माध्यम से कि आपका 2023 में आएगा। और साथ में बहाली जो आएगा प्रारंभिक में आएगा, ऐसा बोला गया है। प्रारंभिक में कितना आएगा? लगभग 1 लाख। देखिए सरकार कितना बेवकूफ़ बनाती है। और साथ में 9वीं से लेके 12वीं तक में बहाली आएगा कितना? लगभग 80 हज़ार। यानी टोटल बहाली हो गया, टोटल बहाली कितना हो गया? 1,80,000 जो बहाली आएगा आपको 1 से लेके 12वीं में। लेकिन कब आएगा इसका पता नहीं है, पेपर के माध्यम से घुमाने का प्रयास किया जा रहा है। हम पेपर पे भी विश्वास नहीं करेंगे। रीज़न है कि 3 साल से तो पेपरबाजी हम देख ही गए, ठीक है। और इसी कड़ी में तबादला का भी मामला फंस चुका है। यानी आप घर जहां है वहीं पढ़ाइए, और सरकार को जितना हो सके अपने मुंह को गंदा ना करते हुए क्या बोले, गाली देते रहिए। ये सुनने वाली सरकार नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे इसको बढ़िए, जो भी है आगे बढ़िए आप। ठीक है, अब आगे बढ़िए। तबादला कैसे होगा उनको भी मैं बता दूं। तबादला कैसे होगा ये सब भी जानना चाहिए आपको, थोड़ा बहुत जानिए। ऐसे होगा तबादला कैसे? 7वें चरण में शिक्षक बहाली के लिए जिन सीटों का गणना की गई है उन सीटों पर तबादला के लिए सीट पर नहीं गिना जाएगा। 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया पूरी होने के बाद, देखिए बार बार इस चीज़ को बोला जा रहा है कि तबादला कब होगा? 7वां चरण हो जाएगा तब। और 7वां चरण कब कंप्लीट होगा? जून में। और जून के बाद तबादला होगा। जून की बात कब? 2023 में बोला जा रहा है आप लोग को साफ शब्दों में। 2023 के जून के बाद ही आपका तबादला होगा। और बोला जा रहा है 7वां चरण के बाद, और 7वां चरण जून तक होने का संभावना है, ऐसा पेपर में बोला है। 7वां चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया पूरी होने के बाद कोई न कोई कॉल करते ही रहते हैं, सीटों पर बहाल होगा, सॉफ्टवेयर तैयार किया गया। यही सब मामला और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। साफ शब्दों में आप लोग इसको देख के घबराए नहीं। तबादले के लिए शिक्षक होंगे पात्र। कौन कौन शिक्षक होंगे पात्र आप थोड़ा देख लीजिए, ठीक है। इसमें क्या है आप खुद देखिए। तबादला के लिए कौन कौन शिक्षक पात्र होंगे ये देखिए। जो शिक्षक 3 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हैं, 3 वर्ष कंटिन्यू पढ़ा चुके हैं विद्यालय में, जिन पर अनुशासन या निलंबन की कार्रवाई नहीं चल रही, यानी उन पर कोई केस फेस नहीं है। 2006 से 15 के बीच 2006 से 15 के बीच नियोजित शिक्षक के प्रमाण पत्र निगरानी ने सही पाया है। यानी 2006 से लेकर 15 तक के जो भी शिक्षक हैं और जो सही पाएगा उन्हीं का तबादला होगा। जो शिक्षक नियोजन नियमावली के तहत प्रशिक्षित है, आवेदन देने की तिथि तक शिक्षक का वेतन भुगतान हो चुका हो, जिन शिक्षक की नियुक्ति दिव्यांग के लिए आरक्षित पद पर हुई है वे ही इस श्रेणी के मान्य होंगे। और सॉफ्टवेयर के माध्यम से लिया जाएगा तबादला। और ये तबादला कैसे होगा? सॉफ्टवेयर के माध्यम से होगा, ऑनलाइन होगा। तबादला के लिए सॉफ्टवेयर के माध्यम से इच्छुक शिक्षकों से आवेदन लिया जाएगा। शिक्षकों के तबादला संबंधी नीति शिक्षा विभाग ने 2020 में बनी है। सभी DEO यानी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जिलावार, नियोजन इकाईवार, विषयवार, कोटिवार पदों की सूचना वेब पोर्टल पे अपलोड करना है। यानी साफ शब्दों में कहें तो तबादला होगा, लेकिन अभी नहीं होगा। कब होगा? 7वां चरण बहाली के बाद आपकी ये बहाल होएगी। कहने का मतलब ये हुआ आपका, मैं कुछ बताना चाहूँगा। आप यहाँ देखिए मैंने क्या लिखा है, यानी पेपर जो उसका हम सारांश आते हैं। आज का जो अपडेट है 7वां चरण बहाली होगा, ठीक है। कब होगा ये नहीं पता है, लेकिन एक बात का वहाँ पे कहा गया है, यानी क्या? तबादला को लेके कि तबादला भी तब होगा जब आपका 7वां चरण की बहाली कंप्लीट होगी। यानी एक चीज़ और कहा गया, जून के बाद आपका तबादला होगा। 2 बात यहाँ देखिए। पहला बात, तबादला कब होगा? तबादला आपका होगा जून के बाद, यानी जून 2023 के बाद, ऐसा बोला गया है, ठीक है। एक ये, और तबादला जून 2023 के बाद होगा। और ये भी कहा गया है कि 7वां चरण कंप्लीट होने के बाद
कंप्लीट होने के बाद यानी इसका मतलब है कि 7वां चरण की बहाली प्रक्रिया जून में आने वाली है या जून तक चलेगा, अब जो भी हो, और उसी के बाद ही तबादला होगा। और कहीं ना कहीं इंडिकेट किया गया, यानी कि दोनों को फंसाया गया है, एक तरफ तबादला रोक दिया गया, एक तरफ 7वां चरण बहाली रोक दिया गया। और सांत्वना देने के लिए बोलते हैं कि आपको 7वां चरण में बहाली लाएंगे 1,80,000, 1,80,000 हम बहाली लाएंगे, यानी 1 से लेके 12वीं तक, लेकिन बहाली कब आएगी इसकी कोई पता नहीं है। यानी सरकार घुमाने का काम कर रहा है। जो शिक्षक बाहर पढ़ा रहे हैं 100-150 किलोमीटर दूर, उनका भी तबादला फंसा हुआ है। यानी हम तमाम शिक्षकगण से हम आग्रह करना चाहेंगे कि आपको जागना होगा और जातिगत राजनीति से ऊपर उठना होगा और सरकार को समय आने पे आईना दिखाना होगा वोट के माध्यम से। बस यही आज का न्यूज़ था 7वां चरण बहाली को लेके। चलिए, जय हिंद, जय भारत।